बिल्किस बानो की कहानी न्याय मिला या ठुकरा दिया गया। एक दिन गुजरात के एक शांत गांव में एक 5 महीने की गर्भवती महिला अपने अजन्मे बच्चे के लिए एक शांतिपूर्ण भविष्य का सपना देख रही थी। उसने अपने परिवार के गर्म आलिंगन, अपने बच्चों की हंसी और प्रेम से भरी जिंदगी की कल्पना की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 मार्च 2002, एक ऐसा दिन जो आम दिनों की तरह शुरू हुआ, लेकिन अंत अकल्पनीय भयावहता में हुआ। सूरज उग रहा था, उसकी किरणें गुजरात के सूखे, धूल भरे रास्तों को सुनहरी आभा से नहला रही थीं। पक्षी चहचहा रहे थे, अनजान के इंसानों के दिलों में नफरत की आंधी उठ रही थी। गोधरा ट्रेन जलाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, जिसने बदले और सांप्रदायिक नफरत की आग को और भड़का दिया। बिल्किस बानो और उनका परिवार कई अन्य लोगों की तरह डर से अपना घर छोड़कर भाग रहे थे। उनका एकमात्र अपराध उनकी पहचान। उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी को कसकर पकड़ा हुआ था। उनका दिल हर पल तेज धड़क रहा था। उन्होंने भयानक कहानियां सुनी थीं, खून खराबा, आगजनी, चीखें, लेकिन जो उनके साथ होने वाला था उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। गांव के ही कुछ आदमी प्रकट हुए। उनके चेहरे गुस्से और नफरत से विकृत थे। हाथों में वे हथियार थे जो दया नहीं जानते थे। ये अनजान लोग नहीं थे, ये उनके ही गांव के लोग थे, वो जिन्हें वे जानती थीं, वो जिन पर उनका परिवार भरोसा करता था। लेकिन उस क्षण इंसानियत खत्म हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार झटका उन्हें जमीन पर गिरा देता है। वह चीखती हैं, अपने परिवार को पुकारती हैं, लेकिन भीड़ उन पर टूट पड़ती है। एक एक कर उनकी मां, बहनें और रिश्तेदार खींचकर अलग कर दिए जाते हैं। उनकी दया की गुहारें हिंसा और नफरत में खो जाती हैं। फिर वे उनके पास आते हैं। जो हुआ वह एक ऐसा दुःस्वप्न था जो उनकी आत्मा पर हमेशा के लिए की हो गया। उन्हें सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया, उनका शरीर बर्बरता से तोड़ा गया, उनकी अस्मिता तार तार कर दी गई। और फिर उन्होंने देखा, उनकी 3 साल की बेटी को एक निर्दयी हाथ ने झपट कर छीन लिया। बिल्किस कुछ कर पाती उससे पहले ही उनकी मासूम बच्ची को जमीन पर पटक दिया गया। वह अंतिम दर्दनाक आवाज हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। दुनिया काली पड़ गई। जब बिल्किस को होश आया, वह अकेली थीं। उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। उनकी आत्मा रो रही थी, लेकिन उनके भीतर एक ज्वाला जल रही थी, न्याय की ज्वाला। अक्सर ऐसी घटनाओं के पीड़ित चुप रह जाते हैं। डर, शर्म और टूटी हुई व्यवस्था अक्सर पीड़ितों की आवाज को दफना देती है। लेकिन बिल्किस ने कुछ असाधारण किया। उन्होंने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत तक नहीं सुनी। रिपोर्ट झूठी बनाई गई, सबूत मिटाए गए और व्यवस्था ने पीड़ित को ही भुला दिया। लेकिन बिल्किस हार मानने को तैयार नहीं थी। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कड़े कानूनी संघर्ष के सहारे उन्होंने अपना मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। सीबीआई को जांच का आदेश दिया गया और 2008 में एक ऐतिहासिक फैसला आया। 11 दोषियों को सजा हुई। ऐसा लग रहा था कि न्याय मिल गया है, लेकिन क्या यह सच में न्याय था? साल बीतते गए और बिल्किस ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश की। लेकिन फिर आया 15 अगस्त 2022, वो दिन जो भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मनाने के लिए था, लेकिन बिल्किस के लिए यह एक और भयावह दिन बन गया। गुजरात सरकार ने उन 11 दोषियों को रिहा कर दिया। एक एक कर वे लोग जिन्होंने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया था, माला पहनाकर, मिठाइयां खिलाकर स्वागत किया गया। उन्हें ऐसे सम्मान दिया गया जैसे वे किसी युद्ध से जीत कर लौटे हों। एक महिला जिसने न्याय के लिए पूरी व्यवस्था से लड़ाई लड़ी, उसे अब देखना पड़ा कि उसके अपराधी आजाद घूम रहे थे। ये कैसे हो सकता है? क्या न्याय एक छलावा है? क्या सत्ता और राजनीति ने फिर से एक पीड़िता के संघर्ष को रौंद डाला? न्याय या एक छलावा? बिल्किस बानो की कहानी सिर्फ एक केस नहीं है। यह हमारे समाज का एक आईना है जो हमारी असफलताओं, हमारी पूर्वाग्रहों और इस डरावनी सच्चाई को दर्शाता है कि न्याय को एक झटके में मिटाया जा सकता है।
उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने जीत हासिल की और फिर भी उन्होंने सब कुछ खो दिया। इस कहानी को सुनकर सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या महसूस करते? आपका परिवार खत्म हो जाता, आप न्याय के लिए लड़ते और फिर आपके अपराधी खुलेआम घूमते। क्या इसका नाम न्याय है? बिल्किस बानो को क्या सच में न्याय मिला, या फिर उन्हें उसी व्यवस्था ने धोखा दिया जो उन्हें सुरक्षा देने का वादा करती थी? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। कुछ कहानियां कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर इस कहानी ने आपको झकझोर दिया तो इसे साझा करें, पूरी दुनिया को जानने दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जागरूक बनें, क्योंकि न्याय कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि अधिकार है, लेकिन केवल तभी जब हम इसके लिए लड़ें।